हेलो फ्रेंड्स, तो आज के अपने सेशन में हम जानने वाले हैं वॉशर के बारे में कि वॉशर आखिर कितने टाइप के होते हैं, वॉशर का यूज क्या होता है, किस वॉशर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। किसी फास्टनर के साथ में यदि हम फास्टनिंग करते हैं वॉशर को तो इसका क्या अपना महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, आखिर वॉशर हम लगाते ही क्यों हैं कहीं पे भी, और कितने टाइप के वॉशर होते हैं, ये कैसे कैसे प्रोसेसिंग में बनते हैं। तो आज के सेशन में हम सारा ये जानने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉशर क्या होती है, व्हाट इज ए वॉशर एंड इट्स यूजेज, उसके यूजेस क्या होते हैं। वॉशर इज ए थिन प्लेट with a hole that is normally used to distribute the load of a threaded fastener such as a bolt or nut. The other uses as a spacer, spring, wear pad, preload indicating device, locking device, prevent leakage and reduce vibration. तो दोस्तों, वॉशर एक थिन प्लेट है, बहुत पतली प्लेट की तरह होती है जिसमें बीच में एक होल बना होता है और उसका जो यूज होता है नॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। जब हम किसी फास्टनर को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में टाइट करते हैं, जैसे नट और बोल्ट के थ्रू किसी चीज को हम यदि कसते हैं तो वहां पे प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में या तो बोल्ट के हेड के नीचे या नट के ऊपर हम वॉशर का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी को दोस्तों वॉशर कहते हैं। और वॉशर का जो यूजेस है, कई बार इसको हम एज ए स्पेसर यूज करते हैं, कई बार स्प्रिंग के रूप में यूज करते हैं, कई बार वियर पैड के लिए यूज करते हैं, कई बार प्री लोड इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, कई बार लॉकिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं कि पार्ट पूरा लॉक हो जाए और घूमे नहीं। कई बार हम इसको प्रिवेंट को लीकेज करने के लिए यूज करते हैं। कई बार दोस्तों हम किसी दो डिवाइसों के बीच में वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। चलिए जानते हैं टाइप ऑफ वॉशर एंड इट्स एप्लीकेशन। वॉशर कितने तरह की होती हैं और इनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो आप देखते हैं, जो हमें वॉशर के रूप में सभी जगह इजीली अवेलेबल होती है और मिल जाती है, कुछ इस तरह की होती है जिसको हम कहते हैं प्लेन वॉशर। और दूसरी दोस्तों स्प्रिंग वॉशर, जिसमें एक कटी हुई होती है, हल्का सा ये पोर्शन एक दूसरे से हटे हुए होते हैं। थर्ड है दोस्तों लॉक वॉशर। यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सरेशंस बने हुए होते हैं जिससे ये लॉक हो जाती है एप्लीकेशन में जब हम इसका यूज करते हैं। तो ये टोटल 3 टाइप्स ऑफ वॉशर होती हैं। अब इनमें हर एक में अपने अलग अलग टाइप होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लेन वॉशर में कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों, प्लेन वॉशर में सबसे पहले आती है टॉर्क वॉशर, सेकंड में आती है फ्लैट वॉशर, थर्ड में आती है फेंडर वॉशर, फोर्थ है काउंटर संक वॉशर, फिफ्थ है शोल्डर वॉशर एंड सिक्स्थ है सी वॉशर। तो दोस्तों, प्लेन वॉशर टोटल 6 टाइप की होती है, जिनके अलग अलग जो प्रकार हैं उनको हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो चलिए जानते हैं अब स्प्रिंग वॉशर कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है दोस्तों कोनिकल वॉशर, सेकंड है डोम स्प्रिंग वॉशर, थर्ड है वेव स्प्रिंग वॉशर, फोर्थ है फिंगर स्प्रिंग वॉशर एंड फिफ्थ है क्रिसेंट स्प्रिंग वॉशर। तो स्प्रिंग वॉशर जो है दोस्तों टोटल 5 टाइप्स होते हैं इसमें, जो कि एक्सप्लेन हम इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन अभी नेक्स्ट करेंगे, आगे चल के इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। लॉक वॉशर चलिए जानते हैं कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट दोस्तों स्प्लिट लॉक वॉशर, सेकंड है एक्सटर्नल टूथ लॉक वॉशर, थर्ड है इंटरनल टूथ लॉक वॉशर। तो लॉक वॉशर जो है दोस्तों ओनली केवल 3 तरह की ही होती हैं। पहला स्प्लिट लॉक वॉशर, दूसरा एक्सटर्नल टूथ लॉक वॉशर और थर्ड जो है वो है इंटरनल टूथ लॉक वॉशर। तो चलिए अब जानते हैं कि प्लेन वॉशर के बारे में, प्लेन वॉशर क्या होती है। और प्लेन वॉशर में फर्स्ट जो है हमारी टॉर्क वॉशर, टॉर्क वॉशर क्या होती है। तो टॉर्क वॉशर के बारे में चलिए बात करते हैं। तो टॉर्क वॉशर दोस्तों कुछ इस तरह की होती है। द टॉर्क वॉशर कंसिस्ट ए स्क्वायर होल एंड आउटर फोर्क दैट प्रिवेंट द बोल्ट फ्रॉम स्पिनिंग विथ इट व्हेन फास्टनिंग ए
bolt. It is mainly used with a carry edge bolt for woodworking projects. तो दोस्तों जो टॉर्क वॉशर होती है कैरी एज बोल्ट के साथ में यूज होती है। अब मोस्टली इसका यूज हम लकड़ी के साथ में करते हैं जहाँ पे, तो ये होती है दोस्तों टॉर्क वॉशर, और इसका यूज जो है मेनली वो होता है कैरी एज बोल्ट के साथ में और लकड़ी में टाइट करने के लिए। जितने भी वुडन से रिलेटेड वुड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मोस्टली आप देखते होंगे इसका यूजेस होता है। सेकंड है दोस्तों फ्लैट वॉशर। तो दोस्तों फ्लैट वॉशर जो है मोस्टली दिखने में क्या होती है, प्लेन वॉशर की तरह ही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। द फ्लैट प्लेन वॉशर आर थिन प्लेट एंड circulars in the shape with a hole in the center. Flat plane washer application is intended to give the load over a relatively large and give support to the small head screw. जो फ्लैट वाशर है मोस्टली क्या है, ये प्लेन वाशर की तरह ही होती है, और इसका जो यूज़ होता है हमेशा क्या है कि ये बोल्ट के साथ में टोटल लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं पे यदि हम नट और बोल्ट के साथ में कहीं फ्लैट सरफेस में इसको टाइट करते हैं तो यहाँ पे वॉशर लगा देते हैं, क्योंकि इसका जो हेड होता है बोल्ट का बहुत छोटा होता है। तो जब हम वॉशर लगा देते हैं तो हेड के साथ में लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे ऑब्जेक्ट के साथ में, और टाइटनिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए प्लेन वॉशर का फ्लैट वॉशर का यूज मोस्टली आपने देखा होगा और किया जाता है। थर्ड है दोस्तों फेंडर वॉशर। फेंडर वॉशर भी सेम होता है, लेकिन प्लेन वॉशर के कंपैरिजन में इसका जो डायमीटर है बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसका डायमीटर लार्ज होने की वजह से इसमें क्या है, इसका जो ग्रिपिंग होती है, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो यूज है ये सभी जगह, जैसे हम डैशबोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, दीवार में कोई चीज़ टांगने के लिए लगाते हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू या बोल्ट्स होते हैं, तो उसके साथ में टाइट करने के लिए इसका यूज होता है। इससे क्या है, लोड पूरे सरफेस में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। इसके लिए फेंडर वॉशर का यूज करते हैं। देन है दोस्तों काउंटर संक वॉशर। काउंटर संक वॉशर का यूज कहाँ पे किया जाता है, द फिनिश वॉशर हैज ए टॉप डिजाइंड एज ए होल्ड टू द फास्टनर्स, इट इज आल्सो नोन एज द काउंटर संक वॉशर। काउंटर संक वॉशर हैज 90 से 120 डिग्री टॉप एंगल। तो दोस्तों काउंटर संक वॉशर में यहाँ पे काउंटर डिसाइड बनाया जाता है, क्योंकि इसमें काउंटर संक सीएसके स्क्रू या बोल्ट लगाया जाता है, तो इसका हेड प्रॉपर अच्छी तरह से यहाँ पे सिट हो जाए, इसलिए यहाँ पे काउंटर संक बनाते हैं, और इस सरफेस में अच्छी तरह फिट हो जाए, इसलिए यहाँ पे प्लेन रहता है। और इसका एंगल है जो दोस्तों ये 120 डिग्री से 90 डिग्री रहता है ना दोस्तों। शोल्डर वॉशर। शोल्डर वॉशर आपने देखा होगा, इस तरह से शोल्डर होते हैं, इसमें शोल्डर बना होता है, जहाँ पे स्लॉट कटा होता है वहाँ पे हम शोल्डर वॉशर का यूज़ करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि ये पीपीज और जो प्लास्टिक के कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे इसका फाइबर और ग्लासेस में यूज होता है। और ये रबड़ की भी कई वॉशर्स होती हैं, फाइबर की भी होती हैं, और स्टील की भी वॉशर होती हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में टाइट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे इसका कांटेक्ट ना हो, जो आप भी स्क्रू लगा फास्टनिंग के लिए जो कोई चीज़ लगा रहे हो वहाँ से कुछ पास कर रहे हो, शोल्डर बना दिया जाता है ताकि वहाँ पे कुछ टाइट या टच ना हो, इसलिए शोल्डर वॉशर का यूज किया जाता है। देन है दोस्तों सी वॉशर। तो दोस्तों सी वॉशर का जो यूज होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लैट वॉशर की तरह ही होती है, बस यहाँ से एक कट लगा हुआ होता है। और ये सी वॉशर का यूज कई बार लॉकिंग के लिए भी किया जाता है, इंजन उंजन में जब पिस्टन्स बंधे होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप देखते हो सी वॉशर का यूज लॉकिंग के लिए किया जाता है। और कई जगह ट्रैक्टर्स में भी आपने देखा होगा सी वॉशर का यूज लॉकिंग के लिए किया जाता है, इंजन में पिस्टन्स वगैरह में। और आपने यदि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर देखा होगा तो सी वॉशर का यूज वहाँ पे देखा होगा लोड के लिए भी किया जाता है, लोड देने के लिए पीछे से एज ए लोड वेट की तरह यूज होता है। इसमें क्या होता है, सी वॉशर को नॉर्मली बिना दो फास्टनरों को बिना हटाए हम इसको रिमूव कर सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। इसमें किसी और जॉइंट को हटाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इसमें है, इसमें लगाया और इसको निकाल दिया, लगाया और निकाल दिया, तो ये इसका एडवांटेज होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं हम स्प्रिंग वॉशर क्या होती है। तो दोस्तों सी वॉशर जो होता है, इसमें आप देख रहे हो ये स्टील का ही पूरा वॉशर होता है, और इसमें इसके जो एंड होते हैं यहाँ पे कटा हुआ होता है, एक एंड जो है इसका हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है और एक जो एंड है इसका नीचे दबा हुआ होता है। दोस्तों बेसिकली स्प्रिंग वॉशर का जो यूज़ होता है वो लूजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए होता है, लूजनिंग वाइब्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। कहीं ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो हमारा जो बोल्ट लगा है, फास्टनिंग हमने कर रखी है, वो वहाँ पे लूज नहीं हो जाए,
इसलिए हम स्प्रिंग वॉशर का यूज़ करते हैं। और स्प्रिंग वॉशर जो होती है, कई तरह की स्प्रिंग वॉशर्स होती हैं, जैसे कि सिंगल पैटर्न स्प्रिंग वॉशर, स्टैंडर्ड पैटर्न स्प्रिंग वॉशर, डबल पैटर्न स्प्रिंग वॉशर एंड ग्रिप पैटर्न स्प्रिंग वॉशर एंड ग्राइंडर पैटर्न स्प्रिंग वॉशर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कोनिकल स्प्रिंग वॉशर होती है कैसी होती है। ये देखिए यहाँ पे कोनिकल स्प्रिंग वॉशर है, और कोनिकल स्प्रिंग वॉशर का जो एक हिस्सा है ये हल्का सा उभरा हुआ होता है यहाँ। तो फ्रेंड, द डोम स्प्रिंग वॉशर आर सिमिलर टू द बेबल वॉशर बट इट्स राउंडेड साइड। डोम स्प्रिंग वॉशर प्रोड्यूस्ड वेरी हाई लोड कैपेबिलिटीज विथ ए कंपेरेटिवली स्मॉल डिफ्लेक्शन रेंज। तो दोस्तों, जो वेव स्प्रिंग वॉशर होती है इसमें एज ए स्प्रिंग वॉशर ही काम करती है। इसमें देखते हो बोथ डायरेक्शन से इसको लगा सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में काम करती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पिस्टन में इसमें लगाते हैं, इसमें ज़्यादा लोड कैपेसिटी वेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती है ना, ज़्यादा डिफ्लेक्ट, मिनिमम लोड वेयरिंग कैपेसिटी होती है। इसमें क्या है कि सिंपल जैसे पिस्टन आ गया तो उसको धकेल के ऊपर दोबारा कर दिया, और यहाँ पे जैसे कोई चीज़ को डिफ्लेक्ट करना है हल्का सा तो यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं और उसको हाई टेंशन में खींच के रखती है दबा के, ताकि वो चीज़ वहाँ तक आए नहीं, उसको ऊपर जाए फिर वहीं चली जाए, ऊपर जाए फिर वहीं अपनी जगह पे जाके सेट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों इसका वेव स्प्रिंग वॉशर का यूज़ करते हैं। देन है दोस्तों आपका क्रिसेंट वॉशर। क्रिसेंट वॉशर में भी इसमें सेम ही है। दीज वॉशर्स लुक लाइक ए फ्लैट वॉशर्स दैट हैव बीन समव्हाट कर्व टू गिव लाइटर प्रेशर एंड मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जब आप टाइट करोगे तो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये टाइट रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी इसको देता रहता है, मेंटेन करता है। इट इज़ नोन एज ए कर्ड वॉशर। दे सपोर्ट ऑलमोस्ट स्मॉल लोड विद द वाइड डिफ्लेक्शंस। देन है दोस्तों लॉक वॉशर। तो फ्रेंड्स, दिस फ्रॉम द लॉक वॉशर आर यूज टू लॉक द नट एंड बोल्ट्स। दीज आर मैनी फॉर्म्स, जनरली 6 or more leaves are extended beyond the main diameter of the lock washer. After fixing this washer, its leaves are bent on this side or of the nut or bolt. Thus, this washer prevent the nut bolt from the getting loose. This washer is generally used in car trucks. तो दोस्तों आप यहाँ पे लॉक वॉशर देख रहे हैं। बेसिकली इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली इसको या तो नट के ऊपर या बोल्ट के हेड के नीचे लगाया जाता है, और जैसे बोल्ट को हम उसको घुमा के टाइट कर देते हैं तो ये दोबारा फिर उसको खुलने नहीं देता, क्योंकि इसमें जो देखिए अब टीथ बने हुए होते हैं, जाके जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है उसमें लॉक हो जाते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके टीथ बने रहते हैं, तो ये कोई वाइब्रेशन हो या कुछ भी हो तो ये फिर बोल्ट को खुलने नहीं देते हैं। बेसिकली इसका यूज हम कार और ट्रक्स में किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक तो स्प्लिट लॉक वॉशर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये सेम इसका पर्पज़ होता है और इसको लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये दोबारा घूमने नहीं देता है बोल्ट को। देन सेकंड है, इसमें आप ये देख रहे हैं एक्सटर्नल टूथ। इसमें एक एक्सटर्नल टूथ बने हुए हैं, और ये भी लॉक वॉशर का, इसमें जैसे नट है, नट में ही बने हुए हैं एक्सटर्नल टूथ, और ये अलग से है। जैसे आपको हेड के ऊपर यदि लगाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको एक बार टाइट हो गया तो फिर ये फिक्स हो जाता है और ये घूमता नहीं है, घूमने नहीं देता वाइब्रेशन में भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनल टूथ है इसमें, और जैसे आपने इसको लगा दिया फिर ये घूमने नहीं देगा, वहीं पे लॉक कर देगा। तो बेसिकली वाइब्रेशन प्रिवेंट और लूजनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं कि कितना ही वाइब्रेशन हो तो आपका जो बोल्ट है, ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे नट है, वो लूज ना हो। तो ये बेसिक्स एप्लीकेशन होते हैं वॉशर के। तो आई थिंक आशा करता हूँ कि आज आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप के वॉशर होते हैं और उनका जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है।